हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो आज फिर से एक मैं नया व्लॉग लेकर आई हूँ और ये वाला व्लॉग आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं आपके साथ में अपना डेली रूटीन मतलब ए टू जेड काम जो भी रूटीन रहता है वो शेयर करूँगी। घर के जो ए टू जेड काम रहते हैं ना तो वो सारे शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। अगर आप सभी को ब्लॉग देखना पसंद है तो मेरे ब्लॉग को भी लाइक करिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि 5 बजे उठकर मैंने घर की साफ़ सफाई की और फिर नहा लिया था। और अभी मतलब कि एक रूम रह गया जिसमें बेटू सो रहा है और आंगन रह गया है मेरा झाड़ने के लिए, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है और टूटू अभी स्कूल जा रही है तो टूटू को छोड़ते हुए हम चले जाएंगे मतलब। तो इस वजह से मैं 5 बजे उठ गई थी और नहा लिया था, क्योंकि पूजा भी करके जाना था मुझे घर की। और झाड़ू पोंछा मैंने कर ही लिया था। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है इनके लिए। और बेटू अभी उठा नहीं है तो पहले मैं बेटी को रेडी कर दूं, क्योंकि इसको स्कूल जाना है। 7 बजे से इसका स्कूल है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी और चाय को मैंने अच्छे से खोल मतलब कि उबाल लिया है। और अभी चाय दे देती है। मैं तो चाय नहीं पी रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ बेटी के टिफ़िन बॉक्स के लिए। तो उसे आज चाहिए रोटी पोया। तो देखते हैं कितनी रोटियां हैं, तो फिर मैं उसको है ना रोटी पोया बना दूंगी, साथ में हमारे लिए भी नाश्ता बना लूँगी। तो आकर हम नाश्ता कर लेंगे। तो अभी मैं रोटी पोया के लिए आलू काट रही हूँ और प्याज। तो उसको है ना वो नहा कर आएगी, जब तक उसका नाश्ता रेडी हो जाएगा। यहाँ पे चाय वगैरह मैंने बना ही दी है, अगर वो उसको चाय पीना होगा तो पी लेगी। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश भी किए थे और हेयर वॉश करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, तो थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी से फिर मैंने कहा नाश्ता वगैरह बना दूँ पहले उसको। और उसको है ना रोटी पोया इतने ज़्यादा पसंद हैं। अगर उसको है ना लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में रोटी पोया दो ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तीनों टाइम भी मतलब उसे रोटी पोया ही दे दो। रोटी वैसे रोटी नहीं खाएगी पर रोटी पोया इतने पसंद है उसको, मतलब हमारे घर में सबको ही पसंद है तो उसे भी पसंद है। और यहाँ पे मैं आलू काट ले रही हूँ। तो आलू वगैरह मैं उसको नहीं डालूँगी, क्योंकि उसको आलू वगैरह पोहे में, रोटी पोहे में पसंद नहीं है। तो उसी सिंपल से ऐसे जीरे से हम मतलब जैसे जीरा डाल के या सौंफ डाल के बना दो ना तो अच्छे लगते हैं। आलू प्याज डालो तो फिर वो है ना कम ही खाती है। तो यहाँ पे मैं आलू इसलिए काट रही हूँ क्योंकि रोटियाँ मैंने देखी ना तो थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो हम लोगों के लिए भी बन जाएगा नाश्ता। और यहाँ पे मैंने जीरा राई डाल दिया था, सौंफ भी डाल दी थी कढ़ाई में तेल डालकर। तो अभी मैंने आलू प्याज डाल दिए हैं, एक हरी मिर्ची डाल दी है। तो मैं ये तो यहाँ पे जितनी भी मैंने सब्जियाँ डाली हैं जैसे आलू प्याज हरी मिर्ची और मटर वगैरह, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बेटी को पसंद नहीं है ना इसीलिए। तो इसमें मैं रोटी पोया डाल दूँ। कभी कभार तो खा लेती पर आज उसका मन नहीं, मना भी कर रही थी कि मतलब मटर वगैरह मत डालना, पर मैंने कहा कि मैं डाल दूँगी, बाद में मैं निकाल लूँगी इसको कढ़ाई में से और फिर मैं रोटियाँ डाल दूँगी पीस कर, मतलब कि ग्राइंड करके मैंने रोटियां डाल दी हैं। और अभी थोड़े से मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें, सिंपल से नमक मिर्ची और धनिया पाउडर हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे रोटी पोया बन के तैयार है, मैं टिफ़िन में भर दूँगी। और इस वाले टिफ़िन में थोड़ा सा ना गरम खाना रखा रहता है अच्छा सा, तो मैंने ना टिफ़िन में डाल दी है रोटी पोया। अब मैं इसमें ना आलू प्याज जो भी मैंने सब्जियां निकाली थी वो सारी मैंने डाल दी, क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट हो ही गई थी सब्जियां। और नाश्ता बन ही चुका था। उसके बाद मैं इसकी चोटी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि इसने नहा लिया था और इसको इतनी नींद आ रही थी आज भी। मतलब ये रहता है ना सुबह 7 बजे से बच्चे जाएं स्कूल तो उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। फिर ये 6:30 बजे तो उठ जाती है, पर रात में लेट सोती है ना कभी कभी। मेरी हाइट इतनी हो गई, मतलब मेरी हाइट इतनी, टूटू की हाइट इतनी। और टूटू चेक कर रही है अपनी हाइट को कंधे तक आ गई टूटू। चलो देख रहे हैं कांच में थोड़ी, ये देखिए।
तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए पानी भर कर ले आई थी। नल आ गए थे, नल आ जाते हैं 7 बजे। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए पानी वगैरह भर के ले आई थी और पूजा वगैरह कर दी थी। बचा हुआ पानी मैं यहाँ पे तुलसी वगैरह में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही भर के रख लिया था और तुलसी में भी मैंने जल चढ़ा दिया था। और अभी जो भी पानी बचा है इस मटके में तो वो मैंने डाल दिया, मतलब और भी भर के मैंने रख लिया है कि कल को काम आ जाए, क्यों किसी दिन है ना कल आते नहीं हैं इसीलिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी इस वाले आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, और पत्ते वगैरह इतने गिर जाते हैं अभी, तो जल्दी से झाड़ू वगैरह निकाल दूँ। फिर उसके बाद कपड़े वॉश करने भी डालना है मुझे। अभी मैंने है ना वॉशिंग मशीन में पानी मतलब नली लगा दी है तो पानी भर जाएगा, फिर उसके बाद मैं कपड़े वगैरह डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले झाड़ू लगा दिया और फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो अभी मैंने थोड़े से है ना कपड़े डाल भी दिए थे और बचे कुछ कपड़े अभी भी डाल दिए। कपड़े इतने हो रखे हैं क्योंकि बेटू के इतने हो जाते हैं, फिर हम लोगों के भी हो जाते हैं। हम कहीं गए थे तो वहाँ के भी हो गए थे फिर कपड़े। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे और मेरी साड़ी वगैरह भी धुलनी थी मुझे 1-2, क्योंकि वो भी रखी थी तो उसको भी धुलने डालना था। यहाँ पे मैं ना बेटू को है ना मखाने रोस्ट करके रखे थे कल मैंने, तो उसी का पाउडर खिला रही हूँ। और मखाने की खीर जैसा लगेगा उसे, तो खा ले तो अच्छा है। थोड़े से ही थे मखाने तो वो रोस्ट करके पीस लिए हैं। अभी मैं है ना नाश्ता भी कर ले रही हूँ, इन्होंने भी कर लिया है नाश्ता। तो यहाँ पे मैं रोटी पोहे का, वैसे तो फ्रूट्स वगैरह का ही करते हैं नाश्ता, क्योंकि गर्मियाँ इतनी पड़ने लग गई हैं कि फ्रूट्स वगैरह ही खाना अच्छा रहता है गर्मियों में। तो यहाँ पे रोटी पोहा तो मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, और जब कभी ही रोटी बचती है तो ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको मखाने की खीर बना दी थी और रोटी पोहा। तो ये हमारा नाश्ता हो गया। तो बेटू को मैंने मखाने की खीर खिला दी थी, मखाने का पाउडर जो रोस्ट करके मैंने पीस लिया था। थोड़े से ही मखाने डले थे और मैंने कहा इसको ही खिला दूँ, नहीं तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। और यहाँ पे मैं ये साफ़ सफाई करने लग गई थी फिर किचन की थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ डस्ट वगैरह चढ़ गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा भी चलती है अब। तो थोड़ा थोड़ा सामान हटा के मैं ये साफ़ कर दे रही हूँ। और ये ब्लॉग है ना कुछ दिन पुराना है, इसीलिए ये थोड़ा सा है ना मतलब कि अभी के जो ब्लॉग चल रहे हैं उससे थोड़ा पुराना है। मैं डाल नहीं पाई थी ये वाला ब्लॉग, तो मैंने सोचा अभी डाल दूँ। और यहाँ पे मैंने रैक को अच्छे से पोंछ दिया है। तो थोड़ी थोड़ी सी सफाई करते रहो ना तो किचन भी साफ़ लगती है। और अच्छे से मैंने बर्तन वगैरह सेट कर दिए हैं अभी, क्योंकि मुझे है ना ये खिड़की से प्रॉब्लम है। ये खिड़की है ना बहुत धूल देती है, उसको नहीं खोलेंगे तो भाप भरेगी किचन में, और खुली ही रहती है वो खिड़की, लगती भी नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले रूम में भी मैंने झाड़ू मार दिया था एक, और इसमें भी पोंछा लगा दे रही हूँ। नाश्ता करने के बाद ही लगाया था मैंने इसमें पोंछा, क्योंकि बेटू पहले सो रहा था। और यहाँ पे किचन पे मतलब फ्रिज पे भी सामान पड़ा है, ये हमारा पुराना फ्रिज था। तो अभी मैं अब गैस स्लैब वगैरह भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से नहीं किया था, सिर्फ मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था और अभी लंच वगैरह भी बनाना है मुझे। तो पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँ, और जो नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े थे वो भी मैं साफ़ करके अभी रखे दे रही हूँ। और जब तक मैं ये सारे काम निपटाऊँगी तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे वॉशिंग मशीन में, फिर कपड़े भी मतलब कि डाल दूँगी और सूखने के लिए। तो यहाँ पे बर्तन जितने भी थे वो मैंने सारे वॉश कर लिए, बेटू को भी खिला दिया। तो 9 बजे तक मेरा ये सारा काम हो चुका था, और फिर मुझे लंच वगैरह की 9 बजे के बाद तैयारी करती मैं। तो यहाँ तक का मेरा रूटीन आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे बर्तन मैंने धुल लिए, क्योंकि नाश्ते के और चाय पानी के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह भी। इतने में कपड़े भी धुल गए थे, तो अब चलते हैं कपड़े डालने के लिए। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, तो बारी बारी से मैं वॉशिंग मशीन में डालते गई थी कपड़े। और यहाँ पे ये वाली साड़ी मैंने किसी दिन पहनी थी, इसीलिए इसको धुला नहीं था, तो आज ही धुल लिया। आज मुझे टाइम भी मिल गया, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, और जल्दी उठने से ना इतने सारे जल्दी काम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बस ये रहता है कि जल्दी उठने की आदत नहीं रहती ना, आदत जैसी बनाओ वैसी बनती है आदत। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह डाल दिए, ये देखिए पूरा तार भर गए हैं। और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।